तो दोस्तों, आपने 2017 में आई लोगन मूवी के एंड में देखा कि लोगन के मारे जाने के बाद उसकी बायोलॉजिकल बेटी X-23 यानी कि लारा म्यूटेंट दोस्तों के साथ मिलकर लोगन को दफनाकर नॉर्थ डिकोटा के ईडन नाम की जगह चली जाती है। इस घटना के एक साल बाद यानी कि 2018 में वेड टाइम ट्रैवल करके अपनी समय रेखा से शाश्वत समय रेखा की पृथ्वी 616 पर एवेंजर्स की टीम में शामिल होने की इच्छा लेकर उनके हेडक्वार्टर आकर हैप्पी से मिलता है। वह हैप्पी उसको समझाता है, तुम टीम में इसलिए शामिल होने चाहते हो क्योंकि तुमको इसकी जरूरत है, लेकिन एवेंजर्स तभी बनते हैं जब लोगों को तुम्हारी जरूरत हो। और वो वेड को एवेंजर्स की टीम में शामिल होने से मना कर देता है। इस बात से चिढ़कर वेड जाने से पहले हैप्पी के कान में बोलता है, तू ड्राइवर है और ड्राइवर ही रहेगा। उसके बाद वेड वापस अपनी समय रेखा की पृथ्वी 1005 पर आ जाता है। अब वो अपने दोस्त पीट के साथ कार सेल्समैन बनकर अपनी जिंदगी जी रहा होता है और 6 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। इसलिए उसने डेडपुल की सूट को अपने पास अभी भी संभाल कर रखा हुआ था, लेकिन वेड को अब डेडपुल वाली जिंदगी नहीं चाहिए थी। फिर शाम को पीटर वेड के साथ उसके घर जाता है क्योंकि वहाँ उसको दोस्तों ने वेड के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी। उसके दोस्तों में एक्समैन वाले दोस्त जो डेडपुल पार्ट 2 में बने थे और वो उसकी पूर्व मंगेतर वनीसा होती है। वो उसको बताती है कि वो अपने ऑफिस के एक लड़के को डेट कर रही है। ये दोनों अलग हो चुके थे, लेकिन वेड आज भी उसी को चाहता था और यही यार दोस्त अब वेड की पूरी दुनिया होते हैं। लेकिन तभी TVA यानी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी की यूनिट वहां आकर वेड को पकड़कर अपने साथ TVA ले जाती है। इधर TVA में पहुंचकर वेड की मुलाकात उस समय रेखा के हेड पैराडॉक्स से होती है। वो वेड को बताते हैं, जैसे एवेंजर्स दुनिया को बचाते हैं वैसे ही तुम पूरी शाश्वत समय रेखा को भविष्य में होने वाले खतरे से बचा सकते हो, जिसका मतलब होगा कि तुम एवेंजर्स के भी हीरो बन सकते हो। इसलिए मैं तुमको तुम्हारी समय रेखा से निकालकर सीधे शाश्वत समय रेखा पर भेजना चाहता हूँ। यह बात सुनकर वेड खुश हो जाता है। तो पैराडॉक्स अपने यहाँ टेलर से वेड के लिए एक डेडपूल का नया सूट बनवाता है और उसे पहनकर वेड अपनी समय रेखा में जाकर अपने दोस्तों से मिलकर आने के लिए कहता है। उसकी यह बात सुनकर पैराडॉक्स उसको मॉनिटर पर दिखाकर समझाते हैं कि तुम्हारी समय रेखा एंकर विंग यानी कि ध्रुव शक्ति खो चुकी है, जिसकी वजह से तुम्हारी दुनिया खोखली होती हुई नष्ट हो रही है। फिर वेड के पूछने पर पैराडॉक्स उसको बताता है कि तुम्हारी दुनिया का एंकर विंग लोगन था, जिसने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन बिना एंकर विंग के दुनिया नष्ट होने की प्रक्रिया में हजारों साल लगाते हैं। पहले के समय हम ऐसी समय रेखा को तुरंत मिटा दिया करते थे, लेकिन TVA अब उन समय रेखाओं को मिटाने नहीं देना चाहती। फिर वह वेड को टाइम की स्पीड को तेज करने वाली सबसे छुपाकर बनाई अपनी मशीन टाइम रीपर दिखाता है, क्योंकि पैराडॉक्स का सपना खुद ये TVA बनाने का था। और वो वेड को 2 ऑप्शन देता है कि या तो वो अपनी समय रेखा में चला जाए, जिसको वो अगले 72 घंटे के अंदर मिटाने वाला है, या फिर शाश्वत समय रेखा पर रहकर अपनी जिंदगी को एक मकसद दे, क्योंकि पैराडॉक्स जानता था भविष्य में कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें डेडपुल एक बड़ी भूमिका निभाएगा। उसकी सारी बात सुनकर डेडपुल उससे कहता है कि एक तीसरा रास्ता भी है कि मैं लोगन को ढूंढकर तुम्हारे पास ले आऊं। और फिर वो पैराडॉक्स के हाथ से टाइम पैड छीनकर सीधा वहाँ पोर्टल से चला जाता है जहाँ लोरा ने लोगन को दफनाया था। उसको यकीन था लोगन मर नहीं सकता, क्योंकि उसके घाव अपने आप ठीक हो जाया करते थे। इसी उम्मीद के साथ वो लोगन कब्र जैसे ही खोद कर देखता है तो वो डेडपुल गुस्से से पागल हो जाता है। असल में इतने समय में उस कब्र में लोगन का सिर्फ कंकाल ही बचता है, क्योंकि वो एडमेंटस से बना हुआ था। डेडपुल इस बात से दुखी हो रहा होता है, तभी TVA की यूनिट उसको पकड़ने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। तो डेडपुल लोगन के कंकाल के मदद से एक एक करके TVA के एजेंट्स को बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है। अब क्योंकि डेडपुल को अपनी दुनिया बचाने के लिए एक लोगन चाहिए था, इसलिए उसने लोगन के कई सारे अजीबोगरीब वेरिएंट का सामना किया। उसके बाद उनमें से एक वेरिएंट जो बहुत ज्यादा शराबी होता है, उसको लेकर TVA आ जाता है। उसको देखकर पैराडॉक्स गुस्से में डेडपुल से कहता है, पहली बात, एंकर बीइंग की जगह खुद दूसरा लोगन भी नहीं ले सकता, और ऊपर से तुम लोगन का सबसे खराब और बेकार वेरिएंट लेकर आए हो। इसने अपने लोगों और अपनी दुनिया को धोखा दिया है। लेकिन तभी डेडपुल को पता चलता है कि पैराडॉक्स उसकी दुनिया को बीता अपनी हायर अथॉरिटी को बताए मिटाना चाहता है। तो वो जैसे ही उसके बारे में बोलता है,
तभी पैराडॉक्स डेडपूल और लोगन को टाइम स्टिक की मदद से वॉइड यानी कि शून्य में भेज देता है, जहाँ से वह कभी वापस आने वाले नहीं थे। वहां पहुंचकर डेडपूल लोगन से उसकी दुनिया बचाने के लिए मदद मांगता है, लेकिन लोगन के मना करने पर वो लोगन पर उसकी अपनी खुद की दुनिया बर्बाद करने का इल्जाम लगा देता है। उसकी बात सुनकर लोगन उस पर टूट पड़ता है। काफी देर लड़ाई के बाद डेडपूल उसको समझाता है कि टीवी वाले अगर मेरी दुनिया नष्ट कर सकते हैं तो वो तुम्हारी दुनिया बचा भी सकते हैं। यह सुनकर लोगन शांत हो जाता है। उसी समय पायरो लोगन के बड़े भाई सेबरटूथ और कुछ म्यूटेंट्स के साथ वहां आ जाते हैं। उनको टीवीए ने पहले ही शून्य में पहुंचा दिया था। तभी उनके बीच फैंटास्टिक फोर का जॉनी स्टॉर्म आ जाता है, जिसको डेडपूल गलती से कैप्टन अमेरिका समझ बैठता है। जॉनी ह्यूमन टॉर्च बनकर अपनी आग पायरो पर बरसाने लगता है। अब क्योंकि पायरो में खुद भी आग को काबू करने की शक्ति थी, तो वो जॉनी के सारी आग को सोख लेता है, जिसकी वजह से जॉनी नीचे आकर गिर जाता है। फिर लोगन अपने भाई सेबरटूथ से लड़ता हुआ एक ही झटके में उसकी गर्दन उड़ा देता है। तभी पायरो एक बड़ी सी चुंबक की मदद से उन दोनों को कैद कर लेता है और जॉनी को उनके साथ लेकर अपने ठिकाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में जॉनी बताता है यह दुनिया नर्क है और साथ ही यहाँ कुछ बागी भी है जो अपने आप को छुपा कर रखते हैं। और अड्डे पर पहुंचकर डेडपूल और लोगन देखते हैं कि उन लोगों ने रहने की जगह को सूट पहने एंटमैन के विशाल कंकाल के अंदर बनाई हुई थी। वहां पहुंचकर लोगन को पता चलता है कि इन लोगों की सरदार चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन कैसेंड्रा है, जिसमें चार्ल्स से भी ज्यादा टेलीकिनेटिक और टेलीपैथी की शक्ति होती है। उसको देखकर जॉनी घबराने लगता है। तभी डेडपूल अपनी बकबक करने की आदत से मजबूर होकर कैसेंड्रा को बता देता है कि पूरे रास्ते जॉनी तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बात और घिनौनी बातें हमें बोलता हुआ आ रहा है। अपने लिए ऐसी बात सुनकर कैसेंड्रा अपनी उंगलियों के इशारे से ही जॉनी के खाल खींच लेती है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। कैसेंड्रा की बातें से लोगन समझ जाता है कि वो चार्ल्स से बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि उसने कभी अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। लेकिन वो लोगन को अपने साथ शामिल होने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही लोगन उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है, तभी कैसेंड्रा अपनी ताकत से उसे जमीन में ढसा देती है और जमीन के अंदर ही दूर फेंक देती है। फिर डेडपूल के सिर में अपनी उंगलियां घुसाकर उसकी सारी यादों को देख लेती है, क्योंकि उंगलियां घुसाने के बाद वो सामने वाले के बारे में जान पाती थी। तभी समय का फायदा उठाकर लोगन अपने पंजे कैसेंड्रा के आर पार कर देता है। लेकिन कैसेंड्रा इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उसे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो लोगन को दूर फेंक मारती है। ठीक उसी समय अलायात वहां आ जाता है, तो लोगन एंटमैन के सूट के पैर के हिस्से की मदद से डेडपूल के साथ उड़ता हुआ दूर पहाड़ी की चोटी पर आकर गिरता है, जिससे वो दोनों अलायात से बच जाते हैं। उसके बाद डेडपूल पहले तो उसे अपनी कहानी सुनाता है और फिर उसको बताता है कि उसकी दुनिया का लोगन लैब में तैयार हुई बच्ची X-23, जो लोगन से भी ज्यादा खूंखार थी, उसको बचाने के चक्कर में मारा गया था। तभी उनके सामने डॉगपुल भागता हुआ आकर डेडपूल की गोदी में चढ़ जाता है और उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा नाइसपुल भी वहां आ जाता है। वो उन दोनों को बताता है हमारे बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, ऐसे समझो कि पूरा डेडपूल गैंग है, बस उनसे बचकर रहना। फिर बागियों को ढूंढने के लिए लोगन नाइसपुल से शून्य की सरहद तक जाने का रास्ता पूछता है, तो वो उनको रास्ता बताकर वहां जाने के लिए अपनी कार भी दे देता है। रास्ते में जैसे ही लोगन को पता चलता है उसकी दुनिया में फिर से सब सही करने वाली बात डेडपूल का सिर्फ एक आइडिया था, तो लोगन उसको बहुत ही भला बुरा कहता है और उसको एहसास दिलाता है कि डेडपूल किसी काबिल नहीं है। इतना कुछ सुनने के बाद पहली बार वो लोगन से कहता है कि अब मैं तुमसे लड़ने वाला हूँ, और फिर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, जो सुबह से शाम तक चलती रहती है। फिर दोनों थककर गाड़ी में ही बेहोश हो जाते हैं। तभी कोई वहां आकर उनको उनकी गाड़ी के साथ वहां से ले जाता है, और जब उनकी आँख खुलती है तो वह उनको इलेक्ट्रा ब्लेड, गैबिट और X-23 यानी कि लोरा मिलती है। उन दोनों को लोरा ही वहां से लाई थी। डेडपूल लोगन को लोरा के बारे में बता देता है। लोरा लोगन को अच्छे से देखती है। फिर उन चारों को जॉनी की मौत का पता चलता है, तो वो कैसेंड्रा को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। तभी डेडपूल मैग्नेटो के हेलमेट से कैसेंड्रा के पावर्स को ब्लॉक करने की बात कहता है। इस पर ब्लेड उसको बताता है कि कैसेंड्रा ने मैग्नेटो को मारकर उसके हेलमेट को पहले ही पिघला दिया था। वो जानती थी कि उसको वही रोक सकता था। तभी इलेक्ट्रा बताती है अब सिर्फ जुगरनॉट का हेलमेट ही इतना शक्तिशाली है जो कैसेंड्रा के पावर्स को ब्लॉक कर सकता है। उसके बाद
वह चारों कैसेंड्रा को मारने के लिए डेडपूल का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन लोगन उनका साथ देने से मना कर देता है और कहता है सब मारे जाओगे। फिर रात को लोरा अकेली लोगन के पास आकर अपने वाले लोगन के बारे में उसे बताती है। तो लोगन उसको अपनी कहानी सुनाता है कि एक दिन इंसानों ने म्यूटेंट्स के घर आकर उन्हें मारना शुरू कर दिया था, और जब मैं नशे में घर पहुंचा तब तक इंसानों ने सभी म्यूटेंट्स को मार डाला। उसके बाद मेरा ये सूट रह गया जो उनकी याद दिलाता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। वो लोरा से कहता है जिसकी तुम सबको जरूरत है वो मैं नहीं हूँ, मैं गलत आदमी हूँ। इस पर लोरा जवाब देती है कि तुम हमेशा से ही गलत थे, और यह कहकर वहाँ से चली जाती है। वही दूसरी तरफ पायरो पैराडॉक्स को कॉल करके कैसेंड्रा के चुंगल से लोगन और डेडपूल के जिंदा बचकर भागने की खबर दे देता है। तो पैराडॉक्स उसको वापस शाश्वत समय रेखा में लाने के बदले कैसेंड्रा को मार देने की डील करता है। वही शून्य की दुनिया में सभी विरोधी डेडपूल के साथ कैसेंड्रा को टिकाने पर आ जाते हैं, लेकिन तभी लोगन गाड़ी के डिक्की से बाहर निकलकर आता है। वह भी उनका साथ देने आया था। फिर वहाँ सभी कैसेंड्रा के लोगों से भिड़ जाते हैं। मौका देखकर लोगन और डेडपूल कैसेंड्रा के सामने आ जाते हैं। डेडपूल उससे वापस घर पहुंचाने वाली बात कहता है, तो कैसेंड्रा अपनी शक्ति से उसको वही पटक कर बेहोश कर देती है और लोगन के पंजों को जमीन में ढसाकर उसके सिर में उंगलियां डालकर उसकी यादों को देखकर उसको मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है। इतने में लोरा जुगरनॉट के पैर काटकर उसे घुटनों के बल बैठाकर उसको सर काटकर अपने बैग में रख लेती है। इधर लोगन कैसेंड्रा को रोता हुआ बताता है कि उसने बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों को भी मारा है और इसी वजह से इंसान म्यूटेंट्स के दुश्मन बन गए थे और वो सब मेरी गलती की वजह से मारे गए। इतनी देर में लोरा जुगरनॉट के सिर वाला बैग डेडपूल तक पहुंचा देती है। तो डेडपूल तुरंत जुगरनॉट के हेलमेट को कैसेंड्रा के सिर पर लगाकर उसे पकड़ लेता है, जिससे उसकी शक्तियां ब्लॉक हो जाती है। तभी कैसेंड्रा उनको बताती है जब तक ये हेलमेट उसके सिर पर रहेगा वह अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके उन दोनों को उनकी दुनिया में नहीं भेज सकती, और हेलमेट के हटते ही वो उन दोनों को पलक झपकते ही मार डालेगी। अब इससे पहले वो दोनों कुछ समझ पाते, पायरो कैसेंड्रा को गोली मारकर लोगन के नजदीक आ जाता है। तभी लोगन उसे घूसा मारकर बेहोश कर देता है और फिर डेडपूल से कैसेंड्रा के सिर से हेलमेट उतारने को कहता है। लोगन कैसेंड्रा को बताता है तुम्हारा भाई चार्ल्स अगर यहाँ होता तो वह तुमको मरने नहीं देता। फिर वो लोगन चार्ल्स की वजह से कैसेंड्रा को बचाने के लिए खुद ही उसका हेलमेट उतार देता है। हेलमेट के उतरते ही कैसेंड्रा पल भर में ठीक हो जाती है। अब लोगन उसे बताता है चार्ल्स को तुम्हारे बारे में अगर पता होता तो वह पूरी दुनिया को चीर कर तुमको वापस घर ले जाता। इस बात से कैसेंड्रा इमोशनल होकर बताती है कुछ समय पहले डॉक्टर स्ट्रेंज का एक वेरिएंट यहाँ आया था तो मैंने उसको मारकर उसकी रिंग ले ली। फिर कैसेंड्रा उनको घर भेजने के लिए रिंग से पोर्टल खोल देती है। अब इससे पहले अलाय उनको खा जाता, वो दोनों उस पोर्टल में कूदकर वापस अपने घर पृथ्वी 1005 पर पहुंच जाते हैं और सीधा पीटर के सामने गाड़ी के ऊपर आकर गिरते हैं, जिसको पीटर ने अभी अभी बेचा था। पीटर वेड को डेडपूल की सूट में देखकर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ पायरो डर के मारे सारी बात कैसेंड्रा को बता देता है, तो कैसेंड्रा उसे लेकर पोर्टल के सहारे पैराडॉक्स के सामने आ जाती है, जहां वो पायरो को उसके सामने मार डालती है। फिर वो पैराडॉक्स के सिर में हाथ डालकर टाइम रिपर मशीन का पता लगा लेती है और पैराडॉक्स से कहती है तुमने मुझे छेड़कर गड़बड़ कर दी, अब मैं तुम्हारी टाइम रिपर मशीन से सारे ब्रह्मांड को मिटा दूंगी और सिर्फ शून्य की दुनिया बचेगी, जिसकी अब वो अकेली महारानी होगी। फिर वो पैराडॉक्स से मशीन के पावर्स ऑन करवा लेती है। पावर ऑन होते ही मशीन ऑन होने की खबर शाश्वत समय रेखा की इंचार्ज हंटर B15 को मिलती है। इधर डेडपूल और लोगन कैसेंड्रा को ना रोक पाए, इसीलिए कैसेंड्रा ने शून्य की दुनिया से पूरे डेडपूल की गैंग को पोर्टल की मदद से वहां बुला लिया था, जिसमें हेडपूल और लेडीपूल भी होते हैं। साथ ही डॉगपूल और नाइसपूल भी आ जाते हैं। फिर वो सभी वेड से कहते हैं कैसेंड्रा को रोकने से पहले तुम्हें हमसे लड़ना होगा। इतना कहते ही डेडपूल गैंग वेड पर गोलियां बरसा देती है, तो वो नाइसपूल के पीछे छुपकर गोलियों से बच जाता है। लेकिन तभी वेड को पता चलता है कि नाइसपूल के घाव भर नहीं सकते। उसके बाद वो नाइसपूल को पकड़कर दूसरी तरफ ले जाने लगता है, तो गैंग फिर से उस पर गोलियां बरसा देते हैं। उस गोलीबारी में नाइसपूल का सर ही फट जाता है और ये सब देखकर लोगन डॉगपूल को सामने कर देता है, तो पूरा गैंग गोलियां चलाना बंद कर देता है।
और लोगन दूसरी तरफ से आसानी से आ जाता है। उसके बाद लोगन उन सब से लड़ने के लिए अपना कॉमिक वाला मास्क पहनता है और वेड के साथ पूरे डेडपुल गैंग से भिड़ जाता है। वो दोनों सबको मारते काटते चले जाते हैं। फिर जैसे ही सबको खत्म करते हैं तभी वहाँ सारे के सारे वापस जिंदा हो जाते हैं और उन दोनों को घेर लेते हैं। अब इससे पहले वो दोबारा से मारपीट शुरू करते तभी पीटर डेडपुल का सूट पहनकर वहाँ आकर सबको रोक देता है। अब क्योंकि हर एक वेरिएंट के पास उनका दोस्त पीटर होता है तो वो सब लड़ाई छोड़कर खुशी से पीटर को एक हीरो की तरह घेर लेते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वेड और लोगन टीवी आ जाते हैं। इतनी देर में कैसेंड्रा टाइम रीपर में हाथ डालकर उसे एक्टिवेट कर देती है। वही पैराडॉक्स वेड डेडपुल को बताता है अगर ये मशीन बंद नहीं हुई तो कैसेंड्रा शून्य की दुनिया को छोड़कर सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगी। लोगन के धमकाने पर पैराडॉक्स बताता है उसको तभी रोका जा सकता है जब कोई मशीन के नीचे बने दोनों टावर्स में बहने वाली मीटर्स और एंटी मीटर्स को जोड़ दे। उनके सर्किट बनाने से वहाँ एक ब्लास्ट होगा और मशीन बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ये दोनों तत्व एक जगह नहीं रह सकते। अगर तुम इन दोनों को जोड़ोगे तो यह तत्व तुम्हारे शरीर में मिलते ही तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। ये सब जानकर वेड और लोगन मरने की परवाह ना करते हुए एक दूसरे को बचाने के लिए अकेले ही उस सर्किट को जोड़ने की बात कहते हैं। फिर लोगन जैसे ही चैम्बर के अंदर जाता है तभी डेडपुल लोगन को मारकर चैम्बर के अंदर खुद को ही अंदर से लॉक कर देता है और लोगन से कहता है मेरे दोस्तों को मेरी तरफ से हेलो बोलना। वही कैसेंड्रा समय रेखाओं की एनर्जी सोखने लगती है। डेडपुल मैटर्स के बोल्ट को तोड़कर उसकी तारों को निकाल लेता है पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो एंटी मैटर्स के पोल तक नहीं पहुंच पाता और अब समय रेखा की एनर्जी सिर्फ 2% ही बचती है। तभी लोगन चैम्बर का गेट तोड़कर डेडपुल के हाथ को पकड़कर एंटी मैटर्स के पोल में ब्लेड से सर्किट बना देता है। वह सर्किट उनके शरीरों को चीरने लगता है। वही उसका असर कैसेंड्रा पर भी होता है। अब वेड और लोगन को अपने अंत समय में वो सारी बातें याद आती है जो उन्हें परेशान करती थी। लेकिन लोगों के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हुए उन दोनों को खुद के सुपर हीरो होने की असली एहसास होता है। वह दोनों अपनी पूरी जान लगाकर समय रेखा की एनर्जी रिस्टोर करने में कामयाब हो जाते हैं। साथ ही कैसेंड्रा ब्लास्ट में मशीन के साथ ही राख हो जाती है और पूरा चैम्बर तबाह हो जाता है। तभी समय हंटर B-15 वहां पर पहुंचकर पैराडॉक्स से कहती है हमें तुम्हारे यहाँ इलीगल टाइम रीपर मशीन के एक्टिवेट होने की खबर मिली है। तो पैराडॉक्स सारा दोष कैसेंड्रा पर लगा देता है क्योंकि सच्चाई बताने के लिए अब ना तो कैसेंड्रा थी ना वेड और ना ही लोगन। तभी वो दोनों चैम्बर में से जिंदा निकल आते हैं। डेडपुल आकर बताता है अगर हम में से कोई एक ही सर्किट बनाता तो मारा जाता पर एक दूसरे का हाथ पकड़ने की वजह से दोनों तत्व आपस में मिल ही नहीं पाए और हमारे शरीर ने कंडक्टर का काम किया जिससे सर्किट बन गया। अब सब कुछ ठीक होने के बाद B-15 डेडपुल को वापस शून्य में भेजने वाली होती है। तभी पीटर वहां आकर बताता है ये इसी पृथ्वी 1005 का है। उसके बाद B-15 पैराडॉक्स पर इलीगल टाइम रीपर यूज करने के लिए मुकदमा चलाने पैराडॉक्स को कैद करके शाश्वत समय रेखा की TVA में भेज देती है और डेडपुल को बताती है तुम्हारी दुनिया रिपेयर हो रही है। अब ये लोगन तुम्हारी दुनिया का एंकर भी है। डेडपुल B-15 से रिक्वेस्ट करता है कि शून्य की दुनिया में कुछ लोगों ने वहां से निकलने में उसकी मदद की थी तो क्या उन सबको उनकी दुनिया में वापस भेज सकते हैं। तो इस पर B-15 तैयार हो जाती है पर लोगन की दुनिया में कुछ हादसे को बदलने वाली डेडपुल की बात पर वो उसे कहती है अगर वो हादसे ना होते तो यह लोगन इतने काबिल कभी नहीं बन पाता। जो कुछ हुआ सही हुआ और कहकर वहां से चली जाती है। फिर वेड और डेडपुल बाहर बेंच पर बैठे हुए कुछ खा रहे होते हैं। तभी डॉगपुल भागते हुए वेड के पास आ जाती है जिसके बाद वो डॉगपुल और लोगन को लेकर अपने घर आ जाता है और ब्लाइंड एल से मिलवाता है। वेड वापस अपने दोस्त के साथ होता है जो उसकी पूरी दुनिया थे लेकिन इस बार लोगन के पास उसकी बायोलॉजिकल बेटी लोरा भी होती है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।